कहानी की शुरुआत होती है पुलिस की गाड़ी से। पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। उन्हें खबर मिलती है कि एक बच्चे की जान को खतरा है। फिर वो एक ऑफिसर को वहां बिठा देते हैं जिसका नाम जैकी होता है। बाकी ऑफिसर अंदर चले जाते हैं। जैकी को कहते हैं कि तुम यहीं बैठो। जैकी को वहां बिठाकर वो चले जाते हैं। वो पुलिस वाला बहुत डरपोक होता है। वो डर डर के अंदर जा रहा होता है। तभी वो बच्चा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैकी को बाहर कट्टर के ढक्कन से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अंदर वो गुंडे और क्रिमिनल पंडित को मारने लगते हैं और उस बच्चे को चुराने आए होते हैं। तभी जैकी नीचे ढक्कन उठाता है, उसे खोलता है और गटर लाइन से अंदर जाने लगता है। वो क्रिमिनल उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और कहता है हम तुम्हें लेने आए हैं। जैकी वहां पहुंचकर उन क्रिमिनल के आदमियों को देखता है। वो लोहे के टुकड़ों से सबको मारने लगता है। एक आदमी जैकी के ऊपर हमला करता है लेकिन जैकी उसे भी मार देता है। तभी उस क्रिमिनल का एक अफ्रीकन आदमी भागते हुए उस क्रिमिनल को बोलता है चलिए जान को खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन क्रिमिनल तभी वहाँ लात मारकर सारी जगह को आग लगा देता है और वहाँ अचानक जैकी भी पहुँच जाता है और वो उस बच्चे को उठाकर उस गुरु को दे देता है। तभी वहाँ उसका पुलिस वाला दोस्त भी पहुँच जाता है और जैकी कहता है हमें उसे पकड़ना चाहिए। वो दोनों उनके पीछे भागते हैं लेकिन तभी वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और अगली दफा फिर से वो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो पानी के रास्ते से एक कश्ती में बैठकर जाते हैं लेकिन उस क्रिमिनल ने उस बच्चे को पकड़ लिया होता है। जैकी और उसके साथी छलांगे मारते हुए उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैकी वो बच्चा उन क्रिमिनल्स के पास से उस ऐनक वाले आदमी के पास देखता है। तभी पुलिस की वहाँ पर पानी वाली बोट आ जाती है तो वो अफ्रीकन आदमी अपना बड़ा बम उठाता है, बम मशीन से उसको जला देता है और उस पर हमला कर देता है। फिर वो उस बच्चे को लेकर भागने लगते हैं। जैकी और उसके आदमी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैकी अपनी पिस्तौल उठाता है और कहता है हमें इन पर हमला करना चाहिए और गोलियों की बरसात कर देता है। वो भी इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी जैकी के सामने एक आदमी आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। वो पिस्तौल से गोली मारता है लेकिन वो गोली जैकी की पिस्तौल को ही लगती है। जैकी उसे मारता है और उसे बांध देता है। फिर वो उस बच्चे के पीछे भागने लगता है लेकिन वो छलांग लगाता है उस कश्ती के ऊपर, लेकिन वो बोट आगे निकल चुकी होती है और जैकी पानी में गिर जाता है। फिर वह अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने वह सारी जानकारी उस आदमी की निकाल ली है। वो फिर उसका स्केच और उसकी डिटेल दिखाता है। फिर उसका बॉस उसे कहता है जल्द से जल्द उस बच्चे को महफूज मेरे पास लाओ। फिर वह जैकी वहाँ से जा रहा होता है और अचानक टैक्सी में बैठने लगता है। देखता है कि एक आदमी वही अफ्रीकन होता है जो उस दिन उन आदमियों के साथ मिला हुआ था, यानी कि वही अफ्रीकन होता है जो उस क्रिमिनल का खास आदमी था। वह जैकी उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता है। वह भागने लगता है। वह छलांगे लगाते हुए भागता है। जैकी भी उसके पीछे छलांगे मारता हुआ जाता है। वह बड़ी बड़ी छलांगे मारता है। जैकी उससे भी ज्यादा बड़ी छतों पर, कभी छतों के ऊपर तो कभी घरों के ऊपर। वह एक घर में घुसकर अंदर से कुंडी लगा देता है लेकिन जैकी बड़े दरवाजे से भी छलांग लगाकर उसके पीछे आ जाता है। फिर वह एक सीढ़ी के ऊपर छलांग लगाता है। जैकी खंबे से लटक कर आ जाता है। फिर वह नीचे छलांग लगाता है। जैकी गाड़ी के ऊपर छलांग लगा देता है। फिर जैकी उसके पीछे भागने लगता है। वह जाली के ऊपर चढ़ जाता है। जैकी उसे पकड़कर नीचे फेंकता है और उसे एक डस्टबिन में बंद कर देता है। फिर उससे पूछता है बताओ कि वह आदमी कहाँ है। फिर वह उसे बताता है कि वह उस जगह पर है। जैकी फिर पहुंच जाता है उस कैंटीन वाली जगह पर। फिर उस आदमी को ढूंढने लगता है, जगह जगह तलाश करने लगता है। वह आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा होता है और वह आदमी उस बच्चे को उस कैंटीन से निकालता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जैकी छलांगे लगाता हुआ आखिरकार उस आदमी को देख लेता है। फिर उस आदमी के पास जाता है और कहता है यह बच्चा मैं ले जाऊंगा। फिर उन सबको मारने लगता है। बच्चा वहाँ से भाग जाता है और आदमी जैकी के ऊपर हमला कर देते हैं। जैकी एक जोरदार लात मारता है और आदमी दूर जाकर गिरता है। जैकी ऊपर के फ्लोर पर छलांग लगाता है। उसके पीछे एक और आदमी आ जाता है। जैकी उसे भी मारने लगता है। फिर वह चश्मे वाला आदमी पूछने लगता है कि वह बच्चा कहाँ है। फिर वह कहता है बच्चा नहीं मिला। वह कहता है जैकी पर हमला करो। फिर जैकी के ऊपर फायरिंग की जाती है। फिर जैकी एक कंटेनर में लॉक हो जाता है जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और उसी कंटेनर के अंदर वह बच्चा भी मौजूद होता है। बाहर से उसके दोस्त बाकी गुंडों को मार रहे होते हैं। जैकी अपने दोस्त को फोन मिलाता है और कहता है मैं एक कंटेनर में बंद हूँ। फिर उसका दोस्त उस लड़की से भी कहता है कि जैकी एक कंटेनर में बंद है, उसे ढूंढो। जैकी एक लात मारता है कंटेनर को। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है। जैकी और भी लातें मारने लगता है। लड़की पहुंच जाती है और दरवाजा खोलने ही लगती है कि एक कंटेनर पानी में गिर जाता है और वह डूब जाता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। जैकी ये सब देखकर बच्चे को कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर एक बैग होता है, उसे फुलाता है और बच्चे को उसमें डाल देता है और खुद बाहर पानी में मौजूद होता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और उस कंटेनर को बाहर निकालते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तो पानी बाहर निकल आता है। फिर बैग खोलते हैं तो बच्चा सुरक्षित होता है लेकिन जैकी मर चुका होता है। फिर जैकी का सदमा होता है और वह आदमी उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। फिर
बच्चा जैकी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक अजीब सी चमक चमकती है। फिर अस्पताल में उसकी लाश को उसका दोस्त कपड़े से ढक देता है और परेशान होकर खड़ा होता है। अचानक उसके सामने जैकी आ जाता है और वह डर जाता है। वह कहता है तो फिर ये कौन है? जब जैकी देखता है तो वह उसकी हमशक्ल होता है। फिर जैकी उस बच्चे का दिया हुआ लॉकेट निकालता है। जैसे ही वह निकालता है नीचे पड़ा जैकी गायब हो जाता है क्योंकि वह एक नकली होता है। यह जैकी की एक नई जिंदगी होती है। फिर जैकी बच्चे से मिलने अस्पताल जाता है, देखता है बच्चा सेहतमंद बैठा होता है। फिर उसे खिलाता है, वह नहीं खाता। फिर उसके साथ बातें करता है और उसे नए जूते पहनाता है। फिर वह बच्चे को उसका लॉकेट देता है, लेकिन बच्चा उसका आधा हिस्सा उसे दे देता है, आधा अपने पास रखता है और वहाँ से जाने लगता है। हॉस्पिटल में वह बच्चे को लेकर नर्स जाने लगती है। अचानक दो और डॉक्टर आकर पिस्तौल निकालकर चिकी पर हमला कर देते हैं। चिकी कमरे में छिप जाता है और बच्चा भी वहाँ से भागने लगता है। वह लड़की नर्स जिकी पर हमला करती है। जिकी छलांग लगाता है और छत टूट जाती है। फिर जिकी दूसरी साइड से सीढ़ियों से निकलता है। फिर जिकी के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, लेकिन वह रोशनी रोशनी सी दिखाई देती है और वह ठीक हो जाता है। बच्चा वहाँ से भागने लगता है तो क्रिमिनल उन पर हमला कर देते हैं। क्रिमिनल जिकी के दोस्त पुलिस वाले पर भी हमला करते हैं। वह इंजेक्शन उठाकर उसे लगा देता है। फिर जिकी पर एक दरवाजा फेंका जाता है, जिससे जिकी दरवाजे को हाथ लगाता है और वह दूर जा गिरता है। फिर एक कुर्सी को भी वह हाथ लगाता है, वह दूर जा गिरती है। इसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ चुकी होती है। फिर जिकी एक छलांग लगाकर आदमी को पकड़ लेता है। नर्स उस बच्चे को देखती है और उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन वह बच्चा दूसरी पुलिस वाली लड़की के पास पहुंच जाता है। नर्स फिर वहां से भाग जाती है। फिर जिकी बाद में अपने दोस्त से कहता है कि मुझे मारो। उसका दोस्त कहता है नहीं। जिकी कहता है मारो। फिर जब वह मारता है तो जिकी को दर्द होता है। फिर जिकी कहता है इससे तो मुझे दर्द हो रहा है। फिर जिकी एक चाकू उठाता है, अपने अंदर पूरा गुस्सा देता है और रोशनी सी दिखाई देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर जिकी कहता है यही ताकत है। फिर जिकी गाड़ी में बैठकर उस बच्चे से मिलने जाता है जो उस पुलिस वाली लड़की के साथ होता है। जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाता है, गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है। फिर जिकी उतरता है और ऊपर की तरफ देखता है और एक छलांग लगाता है तो वह पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वह उस शीशे के ऊपर खड़ा हो जाता है। अंदर वह लड़की उस बच्चे को डिनर करा रही होती है। बच्चा देखता है तो जिकी शीशे के ऊपर खड़ा होता है। फिर अचानक शीशा तोड़कर क्रिमिनल के आदमी आते हैं और बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिकी फिर से उस बिल्डिंग की छत पर छलांग लगाता है। फिर उस छत से हेलीकॉप्टर के ऊपर छलांग लगाता है उस आदमी को पकड़ने के लिए, लेकिन वह सीधा नीचे गिर जाता है और जोर से गिरता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वह उठता है, बिल्कुल सही हो जाता है और अपनी हड्डियां और हाथ पांव सीधे करता है। फिर वह हेलीकॉप्टर लेकर उस क्रिमिनल के पास जाता है। वह बच्चा उस क्रिमिनल को दे दिया जाता है। फिर वह क्रिमिनल एक ड्रिंक उठाता है और उसमें जहर मिला देता है। फिर उस बच्चे का हाथ पकड़कर पीने लगता है और पीते ही वह वहीं गिर जाता है और मर जाता है। फिर उसके साथ का एक और क्रिमिनल आ जाता है। वह क्रिमिनल उसे फूंक मारता है और वह क्रिमिनल गायब हो जाता है। उसे नई जिंदगी मिल जाती है, यानी उस बच्चे में ऐसी ताकतें होती हैं। फिर वह बच्चे से कहता है मुझे तुम्हारी ये ताकतें चाहिए, मैं यह तुमसे लूंगा। दूसरी तरफ जिकी बाइक भगाते हुए उस आदमी के साथ उसके घर जाता है, क्योंकि उसकी बीवी की जान को भी खतरा होता है। वह उसके पास बैठे ही होते हैं कि अचानक हमला होता है। जिकी भागते हुए छलांग लगाता है, उसकी बीवी को हटाता है और बिस्तर आगे कर देता है। गोलियों की बौछार होने लगती है। उस आदमी की वाइफ अलमारी खोलती है और सामान ढूंढने लगती है। एक बड़ा सा दफ्तर उन्हें देती है जिससे वह गोलियों से बच सकते हैं। फिर पिस्तौल उठाकर फायरिंग करने लगती है। फिर वह आदमी भी फायरिंग करने लगता है। बाकी क्रिमिनल भी उन पर फायरिंग करते हैं। वह लड़की उन्हें मारने लगती है। दूसरी तरफ जिकी उनके पीछे भागने लगता है। भागते भागते वे लोग भाग जाते हैं। अचानक एक अजीब सा साया महसूस होता है। वह देखता है कि वही आदमी होता है। वह आदमी उसके ऊपर हमला करता है और उसे मारने लगता है। उस आदमी के पास भी ताकत होती है। वह जिकी से वह वाला लॉकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। जिकी को होश आ जाता है। फिर वह उस आदमी का पीछा करते करते उस तक पहुँच जाता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। पहले एक को जोरदार किक मारता है, फिर 2-3 को एक साथ घुमा घुमा कर लाते मारता है। फिर उस ऐनक वाले आदमी को भी एक जोरदार लात मारता है। फिर वह आदमी दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ जैकी का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर शीशे तोड़ता है। वह अंदर पहुंच जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो वह ठीक होता है। दूसरी तरफ पुलिस वाली गुंडों को मारते हुए उस बच्चे तक पहुंचने लगती है, लेकिन उसके सामने एक और फाइटर लड़की आ जाती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करती हैं, लेकिन आखिर में पुलिस वाली उसे उठाकर नीचे फेंक देती है, जिससे वह मर जाती है। नीचे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह मर चुकी है। इसके बाद पुलिस वाली बच्चे को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है और उसके हाथ पांव खोल देती है। बच्चा कहता है आप आ ही गईं। फिर वह उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वही क्रिमिनल आ जाता है। वह उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वह लड़की अपना लॉकेट नीचे फेंक देती है, जो जैकी के कदमों में आकर गिरता है। इसके बाद क्रिमिनल उसे भी नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जैकी परेशान हो जाता है। फिर क्रिमिनल कहता है मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम है, तुम सबका भी यही हाल होगा। जैकी गुस्से में कहता है आज तुम नहीं बचोगे। इसके बाद क्रिमिनल ऊपर से जैकी की तरफ छलांग लगा देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी मुक्के चलते हैं तो कभी लाते। फिर क्रिमिनल जैकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और एक चेन पकड़ लेता है। क्रिमिनल उसी चेन से उसे अपनी तरफ खींच
खींचकर दूर फेंक देता है, जिससे वह सीढ़ियों पर जा लगता है। इसके बाद फिर हमला होता है। जैकी छलांग लगाता है और सीढ़ियां टूट जाती हैं। वह दोबारा छलांग लगाकर चेन पकड़ लेता है। दोनों पूरी ताकत से चेन खींचने लगते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि चेन बीच से टूट जाती है और जैकी दूर जाकर गिरने लगता है। तभी क्रिमिनल एक बड़ा नुकीला बांस का डंडा उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। वह डंडा जैकी की टांग में जाकर लग जाता है और वह फंस जाता है। जैकी पूरी ताकत लगाकर डंडा निकालता है और उल्टी गुलांटी मारकर सीधा खड़ा हो जाता है। फिर वह वही डंडा घुमाकर क्रिमिनल की तरफ फेंकता है और उसके साथ लॉकेट भी फेंक देता है। लॉकेट जाकर क्रिमिनल के पैर से टकराता है। अचानक उसके अंदर से सारे भूत, जिन्नात, साए और शैतानी ताकतें निकलने लगती हैं। वे उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। क्रिमिनल नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और जैकी को भी पकड़ लेता है। शैतानी ताकतें उसे अपने साथ खींच कर ले जाती हैं, लेकिन अचानक जैकी नीचे आकर गिरता है और बच जाता है। इसके बाद बच्चा उठता है और पुलिस वाली लड़की के पास पहुंचता है। वह पूछता है इसे जिंदा कैसे करेंगे। फिर वह लॉकेट उठाता है। वह पुलिस वाली का हाथ पकड़ता है और कुछ ही देर में वह दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद वहां से चले जाते हैं। बच्चे की जादुई शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो हाँ दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको हर रोज नई मूवी एक्सप्लेन मिलती रहेंगी।